हेलो क्लास 11, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं सना खान, आपकी मैथ्स की मास्टर टीचर, और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने 2023-24 बैच के लिए उनके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए हैं फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न दिस ईयर। आर यू गाइस एक्साइटेड? वेल, हम रेफर करने वाले हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को, विच इज ncrt.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी हर चैप्टर की, एज यू गाइस कैन सी, हर चैप्टर का रैशनलाइज्ड पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं वो लेटेस्ट सिलेबस वाली बुक है या नहीं, तो आपको हर पेज के एंड में चेक करना है कि रैशनलाइज्ड 2023-24 लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अगर 23-24 सेशन मेंशन किया है मतलब वो नया सिलेबस वाली बुक है एंड आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ मेजर क्वेश्चन जो हर बच्चे के मन में आता है, क्या हमें नई बुक खरीदनी है या फिर दीदी भैया की पुरानी बुक है उससे काम चला सकते हैं? क्योंकि 11th-12th में एनसीईआरटी बुक इज लाइक कोई प्रैक्टिस बुक तो है नहीं कि पुरानी बुक से काम नहीं चलाया जा सकता है। ऑफ कोर्स चलाया जा सकता है। एंड द रियल क्वेश्चन इज की व्हिच वन इज मोर बेनिफिशियल? वेल, इसका आंसर में भी मैं दूंगी इसी सेशन में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स के साथ, और देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या डिलीट कर दिया गया है और क्या क्या आपके कोर्स में रखा गया है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ rationalized syllabus released by CBSE, it says that प्रीवियसली आपके पास जो भी बुक थी आपके दीदी भैया की, ठीक है, अगर वो बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप टिक लगाते जाइए। प्रीवियसली 1.7 टॉपिक था पावर सेट और एक्सरसाइज 1.3 या क्वेश्चन 5 था, ये डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ 1.12 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, बहुत ही लेंथी टॉपिक था, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक था जो डिलीट कर दिया गया है, और उससे रिलेटेड मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी डिलीट कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करके दिखा दूंगी साथ साथ में, ताकि आप उसको रेफर भी कर सके। राइट, सो अब बेसिकली आपको सेट्स चैप्टर में पढ़ना क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके साथ साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ सेट, सो एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। देन कम सबसेट्स एंड सुपरसेट ऑफ एनी सेट, इनसे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस, एंड देन एक्सरसाइज 1.3। लास्टली आपका आता है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, दैट इज यूनियन ऑफ अ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एंड आफ्टर दिस यू हैव डिफरेंस ऑफ सेट्स, और लास्टली एक्सरसाइज 1.4. Okay, there's one more topic which is like quite related to the previous topics only, complement of a set. Along with this you have exercise 1.5, and then comes आपका miscellaneous examples and miscellaneous exercise question. So अगर आप new syllabus वाली book को follow कर रहे हैं तो आपको कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं मिलेगा इस चैप्टर में, बट आप ओल्ड बुक को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट में आपको मेंशन कर दिया है पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, उनको आप डिलीट कर दीजिएगा और उसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। वेल, रिलेशंस एंड फंक्शंस में सीबीएसई ने बोला कि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो अगर आपके पास लास्ट ईयर पब्लिकेशन की बुक है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, बट इफ यू हैव new book of this year then of course nothing is deleted in the new book, it's according to rationalized syllabus only. So yeah, chapter 2 में हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो आपको जितने टॉपिक्स है वो ओल्ड और न्यू बुक में सेम मिलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में आप सीखेंगे, फिर रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। रिलेशंस के बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आएगा, एक्सरसाइज 2.2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम करेंगे फंक्शंस एंड सम डिफरेंट यूनिक टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि क्लास 12th में आपको फंक्शंस के बारे में और डिटेल में पढ़ना है वैसे भी। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट moving on, you have all the different type of function, modulus function, polynomial function, rational function and so on. इसके बाद आता है algebra of the real function यानी addition, subtraction, multiplication and division of those functions, और exercise 2.3. That's it. इसके साथ साथ miscellaneous example and miscellaneous exercise question का कुछ भी deleted नहीं है, old book and new book दोनों में। ठीक है, तो सब कुछ करना है, रिलेशन फंक्शन में सब पढ़ना है। आते हैं चैप्टर नंबर 3, ITF यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इस चैप्टर से बेसिकली सीबीएसई ने बोला कि ओल्ड बुक के हिसाब से पेज नंबर 74 to 78 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये टॉपिक पूरा डिलीट कर दिया गया है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.4 भी पूरी डिलीट कर दी गई है। ठीक है,
एंड जो आपकी एक्स्ट्रा बुक है उसमें प्रूफ एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला भी हटा दिया गया है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है एंगल्स से, एंगल्स एंड देयर डिग्री मेजरमेंट, देयर रेडियन मेजरमेंट। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन देम। आफ्टर दैट यू हैव नेशनल कन्वेंशंस ऑफ नोटिंग एनी एंगल मेजरमेंट बेसिकली। फिर करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोसाइन टैन सारे फंक्शंस के आपका इंट्रोडक्शन, उनके ग्राफ, उनका डोमेन, उनका कोडोमेन, ये सब आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसका डिटेल आप क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा क्योंकि 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स मैं पढ़ाऊंगी और इसका वीडियो इसी हफ्ते आने वाला है, तो जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 3.2 देन कम्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर एडिशन एंड डिफरेंस। सो ये सारे फॉर्मूले आपके कोर्स में हैं। कोई भी फॉर्मूला ना तो ओल्ड बुक में ना तो न्यू बुक में डिलीट किया गया है। नथिंग इज डिलीटेड, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। ओके, सो ऑल दीज अराउंड 20 to 25 फॉर्मूले हैं आपके, वो सारे सिलेबस में हैं, उनसे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.3 भी आपको पूरा करना है, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओल्ड बुक में सारी प्रॉपर्टीज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सिखाया गया है, विच इज एज आई टोल्ड 3.5। 3.5 जो आपका टॉपिक है वो पिछले साल वाले बुक का डिलीट हो गया है, उसको मत पढ़िएगा, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। ओके डोकी, सो दैट वाज चैप्टर नंबर 3। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से बेसिकली कुछ चीजें डिलीट हुई हैं, जैसे कि जो आपकी पिछले साल का बुक है उसका 5.5.1 पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये डिलीट कर दिया गया है। 5.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पूरा टॉपिक ही डिलीट कर दिया गया है। आई डोंट नो इस चैप्टर का नाम क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 11 एंड एक्सरसाइज 5.3 भी डिलीट कर दी गई है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक, और उनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो भी डिलीट कर दिए हैं। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़िएगा। तो सिलेबस में है क्या, चलो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था, तो ऑफ कोर्स उसका इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर, आप उसके बारे में सीखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनका अलजेब्रा यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते थे, राइट। देन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, उनकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होती हैं आइडेंटिटीज, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फिर आता है एक्सरसाइज 4.1। इसके बाद आता है आपका आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ in the rationalized syllabus they have written that polar representation is deleted, but again उन्होंने जब न्यू बुक रिलीज की तो पोलर रिप्रेजेंटेशन को रिमूव नहीं किया। सो दैट मीन्स जितना आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, 4.5 टॉपिक के अंडर पोलर रिप्रेजेंटेशन में काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है, बट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद डायरेक्टली आ जाता है मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो मोस्टली पोलर रिप्रेजेंटेशन से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक इस चैप्टर में कोई चीज नहीं बची है अब। सो बेसिकली तो इस चैप्टर का नाम भी चेंज कर देना चाहिए था, बट आई वंडर सीबीएसई ने ऐसा क्यों नहीं किया। कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों नहीं किया होगा सीबीएसई ने। चलिए चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। वेल, इनइक्वालिटीज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, इस साल आप फिर से पढ़ेंगे, बट काफी ज्यादा डिटेल में। लीनियर इनइक्वालिटी में ओल्ड बुक फॉलो करने वाले बच्चों नोट डाउन कर लो, पेज 123 से लेकर 129 तक सब कुछ डिलीटेड है। पॉइंट 6.4 ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिलीटेड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल डिलीटेड। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी डिलीटेड है और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज भी डिलीटेड है। तो बेसिकली वो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, और समरी के कुछ पॉइंट्स डिलीटेड है रिलेटेड टू देम। तो पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वालिटी में हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज में उनका इंट्रोडक्शन, होते क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज, देन अलजेब्रा ऑफ देम यानी उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एनी अदर काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट यू हैव। आफ्टर दैट ऑल द रिलेटेड एग्जांपल्स। फिर आता है एक्सरसाइज 5.1 एंड दैट्स इट। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर,
ओनली वन एक्सरसाइज इज देयर बिकॉज इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन था, जो डिफिकल्ट पोर्शन था कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, अगर मल्टीपल लीनियर इनइक्वालिटीज हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो सब डिलीट कर दिया है। तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, इस चैप्टर में आप यू कंप्लीट कर लोगे। इस वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होगा आपके लिए, लीनियर इनइक्वालिटीज। ऑफ कोर्स मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी बच्चे इसको छोड़ते हैं बाद में पछताते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे काफी आते हैं। वाह वाह, क्या राइम बनाया मैंने। Okay, moving on to chapter 6. Now, if anyone is wondering कि एक चैप्टर होता था मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से, मैम ने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, तो पिछले बुक में, इससे पहले जो आपकी बुक थी उसमें चैप्टर 4 था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पर जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें इस चैप्टर का नाम ही नहीं है, नंबर भी नहीं है। तो बेसिकली चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। It's not in your syllabus, no need to learn. All right, चलो moving on to the next chapter we have permutations and combination. पुरानी बुक में आपका अगला चैप्टर था binomial theorem, but अभी जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। Now permutation and combinations में let me see if anything is deleted. Okay, so permutation and combination में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। Well, that is a sad news क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर होता है by the way. So you have introduction to PC, fundamental principle of counting, fundamental principle आएगा इसके बाद I guess permutation का, yeah. So 6.1 आपको counting सिखाएगा, उसके बाद हम सीखेंगे permutations का concept, ठीक है। Permutation of different types like when all the objects are distinct, when some objects are same, derivation of the formula, NPR, exercise 6.1 और 6.2, 6.1 counting पे based, 6.2 permutation पे based। NPR बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व किए जाते हैं, उसका थ्योरम। देन permutation when the objects are not distinct, यानी सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ सेम भी हो सकते हैं, उनका permutation कैसे निकालते हैं। ओके, ऑल दैट इन्वॉल्व्स एग्जांपल्स, मल्टीपल एग्जांपल करवाया है वैसे तो एनसीईआरटी ने, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्या क्वेश्चंस आते हैं। देन एक्सरसाइज 6.3 के बाद आता है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, कॉम्बिनेशन के साथ एनसीआर का फॉर्मूला सीखेंगे, एनपीआर के साथ उसका रिलेशन सीखेंगे, उनके थ्योरम्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। और लास्टली यू हैव मिसलेनियस एग्जांपल, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब कुछ सीखना है विद ऑल द थ्योरम्स, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम, 6 में या 7 में? इवन आई फॉरगॉट, या 6 चैप्टर में थे हम, ठीक है। 7 चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपका 8th चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से डिलीट कर दिया गया है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 8.3 जनरल मिडिल टर्म, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। सो पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस, पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स देखेंगे, देन सम स्पेशल केसेस के बारे में सीखेंगे। तो इसमें काफी ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 करेंगे एंड दैट्स इट। सो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम आपको पॉजिटिव इंटीग्रल्स के ऊपर पढ़ना है एंड उसका एक सिंगल एक्सरसाइज है, उसके बाद डायरेक्टली मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल यू हैव। अगेन छोटा चैप्टर है बट इसको मैं आसान चैप्टर नहीं बोलूंगी, ठीक है। थोड़ा तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा आइडिया होना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से समझने के लिए। Okay, moving on to chapter number 8. Chapter number 8 में we have sequence and series. Sequence series में delete कर दिया गया है arithmetic progression up to exercise 9.2 in the old book. Wow. 9.7 में sum of n terms of special series भी delete कर दी गई है और उनसे related miscellaneous example and miscellaneous exercise question भी deleted है। Deleted note कर लिया। अब देखते हैं पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सीक्वेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूलेज और इसके साथ साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिलीट कर दिया गया है बट आपने क्लास 10th में पढ़ा था। इस साल आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। सो जीपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। ये सारे फॉर्मूले जैसे एपी में सीखे थे वैसे जीपी का सीखेंगे। जैसे एम सीखा था अरिथमेटिक मीन, वैसे ज्योमेट्रिक मीन सीखेंगे। देन रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, एक फॉर्मूला होता है जो दोनों को रिलेट करता है, दैट फॉर्मूला इज आल्सो देयर एंड एक्सरसाइज 8.2, राइट।
सो इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज बट इट्स लाइक चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं. सीक्वेंस के बारे में सीख लिया, सीरीज के बारे में सीख लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी के बारे में सीखेंगे. एपी नहीं पढ़ना है, एपी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 10th में आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना. फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये सब करेंगे. ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9, स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन में पिछली बुक में काफी कुछ डिलीट किया गया था, नोट करिए. सबसे पहले कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स डिलीटेड, नॉर्मल फॉर्म डिलीटेड, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन डिलीट कर दिया गया. इसको मार्क करते जाओ, नोट करते जाओ, इन चीजों को मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है. देन इक्वेशन ऑफ family of lines passing through the points of intersection of two lines, shifting of origin, all of this is deleted. ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ना है. Now talking about पढ़ना क्या क्या है straight lines में. So straight lines का introduction देखेंगे, some examples and questions and formulas related to straight lines. ठीक है, वैसे पहले भी आपने देखी है, रिवाइज कर लेंगे हम. उसके बाद सीखेंगे slope of a line, उसका फॉर्मूला. Slope of line when coordinate of 2 points are given, condition for parallel lines and perpendicular lines, then angle between two lines, इसका फॉर्मूला, ये क्लास 12 में भी काफी यूज आता है, ठीक है. ओके, देन एक्सरसाइज 9.1, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के इक्वेशंस, पॉइंट स्टॉप फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे आप इक्वेशन ऑफ लाइन सीख रहे हैं, ठीक है. एक्सरसाइज 9.2, उसके बाद आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका फॉर्मूला एंड थ्योरी. फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो समझने के लिए है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन सीखा है तो 2 पैरेलल लाइंस का भी डिस्टेंस सीखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिस्टेंस तो 0 होता है ना. देन एक्सरसाइज 9.3 एंड आ गया मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन. मीडियम लेंथी चैप्टर है ये, क्योंकि टॉपिक्स हैं अच्छे खासे, इसमें काफी सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं. कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लोप का क्या फॉर्मूला था, इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था एंड ऑल ऑफ दैट. तो है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, दैट आई कैन एग्री. एक बार आप फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ गए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ओके, चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, कोनिक सेक्शंस. सो बचपन से जिसे हम मेंसुरेशन चैप्टर बोलते हैं, बड़े हो गए वो कोनिक सेक्शन हो जाता है. कोनिक सेक्शन से डिलीट किया गया है स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, सिर्फ एलिप्स का स्पेशल केस डिलीट किया गया है और कुछ भी नहीं. तो पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शंस, सेक्शन ऑफ अ कोन के बारे में सीखेंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन, देन डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस. क्लास 10th में वैसे आपको फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ाया था, है ना, बट अब काफी कुछ सीखोगे, एडवांस वर्जन उसका. सर्कल्स, फॉर्मूले ऑफ सर्कल 10.1 एक्सरसाइज. देन आप सीखेंगे पैराबोला के बारे में, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसका फॉर्मूला बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. देन लेटेस्ट रेक्टम के बारे में सीखेंगे, फॉर्मूला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्सरसाइज 10.2. फिर आता है एलिप्स, एलिप्स क्या होता है, कैसा होता है, डायग्राम कैसा है, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर, सेमी माइनर एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ये सारे फॉर्मूले रिलेटेड टू एलिप्स ये सीखा जाएगा. इसेंट्रिसिटी सीखेंगे. नाउ these are all absolutely new topics for all of you. अभी तो कुछ भी सर में नहीं जा रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, तो ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, नया चैप्टर है, नए नए टॉपिक्स हैं, एंड दिस इज ऑल वेरी वेरी न्यू फॉर यू गाइज, बट डोंट वरी, अच्छे से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा. लेटेस्ट रेक्टम, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 10.3. बट कहानी बाकी है मेरे दोस्त. अब आता है हाइपरबोला. हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन, ग्राफ, फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सब कुछ हाइपरबोला का सीखेंगे. क्वेश्चंस करेंगे, हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम सीखेंगे, एक्सरसाइज 10.4 करेंगे ऑन हाइपरबोला. लास्टली मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, तो इस चैप्टर से कुछ भी ज्यादा डिलीट नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, सिर्फ उतना ही डिलीट हुआ है. ठीक है, तो पढ़ना बहुत कुछ है. ओके, कमिंग टू चैप्टर 11. चैप्टर 11 है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री. ये अच्छा चैप्टर है, क्लास 12 में भी है ये चैप्टर, तो क्लास 11 में अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, इसमें डिलीट हुआ है सेक्शन फॉर्मूला ओनली. ठीक है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला डिलीट कर दिया है, बाकी सब कुछ है. इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस और 3D स्पेस के बारे में सीखेंगे. किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3D स्पेस में वो देखेंगे.
एक्सरसाइज 11.1 छोटू सा। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ 3D स्पेस कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फिर एक्सरसाइज 11.2, दैट्स इट। सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, वेरी इजीली स्कोरिंग, समझना भी आसान है, क्वेश्चन करना भी आसान है, स्कोर करना ऑब्वियसली आसान है। तो इसको बढ़िया से करेंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे अपना। मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट रेगुलर लेक्चर्स ऑन ऑल दीज चैप्टर्स। देन आता है हमारा वन ऑफ द चैप्टर जो काफी टफ लगता है बच्चों को, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आप बेसिकली क्लास 12th में सीखते थे, बट इस साल क्लास 11th में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है एंड इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल टफ चैप्टर, बट ठीक है। लिमिट्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, देयर इंट्यूटिव आइडिया। देन सीखेंगे लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है। लिमिट्स के बाद वी हैव देयर इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, ग्राफ्स, ऑल द फॉर्मूलाज, all the functions, ठीक है। then algebra of limits, addition, subtraction, multiplication, division कैसे करते हैं। limit of polynomial and rational functions, okay, उनके theorems। then limit of trigonometric function, उनके proof and theorems। exercise 12.1, then हम सीखेंगे derivatives निकालना। डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है और लिमिट का कैसे यूज करते हैं डेरिवेटिव निकालने में, और डेरिवेटिव होता क्या है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ सीखेंगे। क्लास 10 में नहीं सीखा था, क्लास 11th में नया नया सीखने वाले हैं हम ये सब, ठीक है। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 12.2। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, यानी लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, देन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशल फंक्शन। ये हो गया आपका कंप्लीट चैप्टर अलॉन्ग विथ मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में डिलीट कर दिया गया है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, सो सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीटेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एनालिसिस, इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, क्या क्या होते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेंज, मीन, मीडियन। सो मीन हर टाइप का देखोगे आप, डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा, देन ग्रुप डेटा, देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डिराइवेशन अबाउट मीन, ओके, देन मीन डिराइवेशन अबाउट मीडियन। ऑल ऑफ दिस क्लास 10 में पढ़ा था, उसका एडवांस वर्जन आप यहाँ पढ़ने वाले हो एक्स्ट्रा टॉपिक्स के साथ। शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन, everything is in your syllabus. Then you have exercise 13.1, limits of mean deviation, variance and standard deviation भी सीखेंगे आप। हालांकि क्लास 12 से डिलीट कर दिया गया है इसको, तो मोस्टली क्लास 12 से इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिराइवेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिराइवेशन के बारे में along with exercise 13.2. Lastly, you have miscellaneous examples and miscellaneous exercise questions. Okay, आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर में, which is probability। और probability से डिलीट किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। देन रैंडम एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द समरी, दैट्स इट, डिलीटेड। सो प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, then algebra of the events like complementary of a event, event A dash and B dash, then उनकी कुछ properties, mutually exclusive events, exhaustive events, ये सारे types of events हैं और ये special types of events होते हैं, इनका special formula होता है, तो वो सब सीखेंगे। then we have exercise 14.1 involving events and types of events। फिर आता है axiomatic approach to probability, then probability of an event, जिसका introduction तो आप जानते हैं, a little एडवांस्ड प्रॉब्लम्स आप करेंगे इस साल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, सो जिस टाइप के इवेंट्स आपने पढ़े थे उन सबका प्रोबेबिलिटी निकालना सीखोगे बेसिकली आप। एक्सरसाइज 4.2, देन आई गेस दैट्स ऑल। विथ दिस क्लास 12th में आप प्रोबेबिलिटी ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा डिटेल टॉपिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में बेसिकली टाइप्स ऑफ इवेंट्स का आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है ताकि वो क्लास 12 में यूज कर सके। एंड लास्टली यू हैव मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब आता है मेन सवाल
कि क्या हमें एनसीईआरटी की न्यू बुक खरीदनी चाहिए या ओल्ड बुक से काम चल जाएगा। तो बेसिकली जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि जो सीबीएसई ने डिलीट किया गया है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिलीट नहीं किया है ना। तो कोई तो बुक होनी चाहिए ना हमारे पास, जो डिलीटेड पोर्शन है उनको भी कभी कोई पढ़ना पड़ सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अल्टीमेटली तो वो टॉपिक पढ़ना ही है, तो पुरानी बुक से भी काम चल जाएगा। अब वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पे फोकस्ड होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनका मेन प्रायोरिटी नहीं है एंड दे वांट टू लिमिट देमसेल्व्स टू सर्टेन टॉपिक्स ओनली, और उसी में बेस्ट आउटकम लाना चाहते हैं, तो न्यू बुक जरूर ले लीजिए, क्योंकि ओल्ड बुक आपको कंफ्यूज ही करेगी। एग्जाम्पल डिलीटेड है नहीं है, एक्सरसाइज डिलीटेड है नहीं है, ऑल्दो मैंने सब बता दिया आपको क्या क्या डिलीटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस लगा लो अपनी बुक में तो भी काम चल जाएगा। बट हाँ, अगर आप 12th बोर्ड्स पे 11th बोर्ड्स पे फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, देन बाय अ न्यू बुक। एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन फ्री पीडीएफ तो अवेलेबल ही है, बट हाँ बुक होना बेटर होता है पढ़ाई करने के लिए, और फिजिकल बुक से पढ़ने का बात ही कुछ और है। ऑनलाइन तो लेक्चर ही अटेंड कर ले वही बहुत है ना। ओके गाइस, सो या ये था आपका क्लास 11 का सिलेबस। डोंट बी स्केयर्ड एट ऑल, हर चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि क्लास 10th में कुछ नहीं भी पढ़ा है ना तो भी क्लास 11th में सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे पढ़ाई करेंगे। सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे हर चैप्टर का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, उनको भी बुला लो इस चैनल पे, ठीक है। Apart from this, you will be able to see all the special study tips, exam tips videos as well on your demand. So जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलके पढ़ाई करते हैं। ऑलरेडी हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स लाइव हो चुके हैं चैनल पे, सो गो वॉच देम, असाइनमेंट करिए, वीक क्विज करिए एंड साथ में पढ़ाई करते हैं। Thank you for watching the video. I hope you had fun. See you in the next class. Bye bye.